गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली का 5वां प्रश्न हल करेंगे। 5वां प्रश्न है समीकरणों x + y = 3, 2x - y = 3 और x + 2y = 4 का आलेख खींचिए। दिखाइए कि तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं। इस उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहला समीकरण है x + y = 3। यहाँ पे इसका मान ज्ञात करेंगे। यदि x = 0 तो 0 + y = 3, y = 3। तो पहला बिंदु हो गया A 0, 3। दूसरा y = 0 तो x + 0 = 3, x = 3। पॉइंट B हो गया 3, 0। और तीसरा ले लेते हैं x = 2। x = 2 + y = 3, y = 3 - 2, y = 1। तो तीसरा पॉइंट हो गया 2, 1, 2, 1। इसके लिए समीकरण ये सारणी बना लेंगे। x = 0 तो y = 3, x = 3 तो y = 0, x = 2 तो y = 1। फिर इसी तरह से दूसरा समीकरण है 2x - y = 3 के लिए। यदि x = 0, x की जगह पर 0 रखेंगे तो 2 × 0 - y = 3, 0 - y = 3, -y = 3 तो y = -3। पहला पॉइंट D हो गया 0, -3। फिर लेते हैं y = 1, y की जगह पर 1 ले लेते हैं तो 2x - 1 = 3, 2x = 3 + 1, 2x = 4, x = 4/2, x = 2। तो ये तीसरा इसका दूसरा पॉइंट हो गया 2, 1। तो इस चूँकि पहले वाले में हमारा C 2, 1 है, इसलिए 2, 1 ये भी है, तो इसको भी C ही नाम देते हैं। C हो गया 2, 1। और फिर x = 1 रख देते हैं। तो x = 1 रखने पर 2 × 1 - y = 3, 2 - y = 3, -y = 3 - 2, -y = 1, y = -1। तो ये तीसरा पॉइंट इसका हो गया E 1, -1। तो इसकी सारणी जो है वो x = 0 तो y = -3, x = 2 तो y = 1 और x = 1 तो y = -1। अब तीसरा समीकरण x + 2y = 4 के लिए। x = 0 तो 0 + 2y = 4, 2y = 4, y = 4/2, y = 2। तो ये अगला पॉइंट हो गया F 0, 2। फिर y = 0 रखते हैं तो x + 2 × 0 = 4, x + 0 = 4, x = 4। तो ये इसका दूसरा पॉइंट G 4, 0। और तीसरा x = 2 रखते हैं तो 2 + 2y = 4, 2y = 4 - 2, 2y = 2, y = 2/2, y = 1। तो इसका भी एक पॉइंट हमें मिला 2, 1 और 2, 1 पहले वाले में भी हमें को मिला है, तो इसका नाम C ही रखते हैं, 2, 1। अब तीनों में हम देख रहे हैं कि C जो है वो कॉमन है, 2, 1 तीनों में आया है। तो यहाँ पे अब हम इसका आलेख खींचते हैं तीनों लाइन का।
देखेंगे इस तीसरे वाले समीकरण का जो वो है सारणी x बराबर 0 y बराबर 2 x बराबर 4 y बराबर 0 x बराबर 2 y बराबर 1। अब तीनों रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात हैं। इसके आधार पे हम आलेख खींचेंगे। तो पहला समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल 3 में पहला पॉइंट है 0,3। तो 0,3 आप जानते हैं कि 0 भुज है, 3 1 2 3 तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया हमारा, तो ये हो जाएगा 0,3। ये हो जाएगा A। फिर दूसरा B है 3,0, तो 1 2 3 यहाँ पे ये हो गया B 3,0। फिर तीसरा 2,1, देखिए 2 के सामने और 1 के सामने यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिला ये हो गया 2,1 C 2,1। ये पहले समीकरण के लिए आलेख हो गया। इसको खींच देते हैं। और ये जो समीकरण है यहाँ पे इस रेखा के ऊपर लिख देते हैं इसका समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल 3। ये इसका समीकरण है। अब दूसरा वाला समीकरण जो है 2x माइनस वाई इज इक्वल 3, इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं। तो पहला इसका है 0,-2 d जो है 0,-2 यहाँ पे आएगा, सॉरी 0,-3। तो 0 ये -3 वाई अक्ष पर नीचे की तरफ यहाँ पे होगा। तो ये हो गया हमारा पॉइंट D जिसका निर्देशांक है 0,-3। और फिर C 2,1 यही है। और तीसरा है -1,-1। तो देखिए यहाँ पे ये 1 के सामने और ये यहाँ पे ये हो गया 1,-1 बिंदु E हो गया 1,-1। अब इन तीनों रेखाओं को मिला देते हैं। इस तरह से और ये किस रेखा का समीकरण है? किस समीकरण की ये रेखा है? ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल 3। ये जो आलेख है ये इस समीकरण के लिए 2x माइनस वाई इज इक्वल 3 के लिए है। अब तीसरी लाइन जो है x प्लस 2y इज इक्वल 4, इसके लिए खींचते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 0,2 यहाँ पर है। ये है बिंदु F। बिंदु F होगा 0,2 और फिर 4,0 यहाँ पर होगा बिंदु G। 4,0 और एक पॉइंट यहाँ पे C तो सभी में है 2,1
अब इसको भी मिला देते हैं। ये तीसरी लाइन जो है हमारी, देखेंगे तीनों लाइनें जो हैं वो एक बिंदु C से होकर जाती हैं। ये तीसरा ग्राफ जो है वो समीकरण कौन सा है, x प्लस 2y इज इक्वल 4, इसके लिए है। अब हम देख रहे हैं कि तीनों आलेख जो है वो एक बिंदु C 2,1 पर मिल रहे हैं, और प्रश्न में हमारे था कि आलेख खींचे दिखाइए, तीनों रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, और उस उभयनिष्ठ बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि उपरोक्त आलेख में तीनों रेखाएं एक ही बिंदु C से होकर जाती हैं, जिसका निर्देशांक C इज इक्वल 2,1 है। इस तरह से ये हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी किसी को तो फिर से पूछ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।